मित्रों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब किसी घर में पत्नी अपने पति से पहले इस दुनिया को छोड़ देती है, तो लोग अक्सर कहते हैं वह बहुत सौभाग्यशाली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, संगीत, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? मित्रों, इसके पीछे है हजारों साल पुरानी एक ऐसी सच्चाई जो गरुड़ पुराण में लिखी गई है। एक ऐसा रहस्य जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी गहराई के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ एक धार्मिक संगीत कथा नहीं है। यह उन लाखों माताओं, बहनों, पत्नियों की कहानी है जिन्होंने अपना पूरा संगीत जीवन प्रेम में लगा दिया, चुपचाप, बिना शिकायत किए। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर संगीत दिखाइएगा। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर जहां चारों ओर अद्भुत शांति, संगीत थी, जहां हर चीज मानो ध्यान में लीन हो, वहीं एक दिन माता पार्वती गहरे विचारों में डूबी संगीत बैठी थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो तब आता है जब मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आसानी से कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तक वे मौन रही। फिर उन्होंने धीरे से भगवान शिव की ओर देखा। उनकी आंखों संगीत में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, एक प्रश्न है जो बहुत समय से मेरे मन में उठ रहा है। लोग कहते हैं कि यदि कोई पत्नी अपने पति से पहले इस संसार को छोड़ दे, संगीत तो उसे सौभाग्यशाली माना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि यदि उसके अंतिम समय में उसका पति उसका मुख देखे तो उसकी आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति संगीत होती है। परंतु ऐसा क्यों? यह नियम क्यों बनाया गया? इसके पीछे संगीत कौन सा सत्य है? भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए। मित्रों, वो मुस्कान साधारण नहीं थी। संगीत वह मुस्कान उस ज्ञान की थी जो समय और संसार से परे होता है। भगवान शिव संगीत बोले, देवी, तुमने आज जो प्रश्न पूछा है वह केवल एक परंपरा का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न जोड़ा है कर्म से, आत्मा की यात्रा से, और उस अदृश्य शक्ति से जिसे संसार स्त्री का संगीत धर्म कहता है, लेकिन जिसकी असली गहराई बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट संगीत कर देगी। मित्रों, जैसे ही भगवान शिव ने यह कहा, माता पार्वती की आंखों में एक संगीत अलग ही उत्सुकता आ गई। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। भगवान शिव बोले, देवी, यह कथा बहुत प्राचीन समय की है। उस समय की जब धरती पर नारी का पतिव्रत देवताओं तक को प्रभावित कर देता था। नर्मदा नदी के तट के पास एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और बहती हुई नर्मदा का पवित्र जल। उसी गांव में रहती थी एक साधारण सी स्त्री जिसका नाम संगीत था, सावित्री। मित्रों, सावित्री कोई राजकुमारी नहीं थी। ना उसके पास महल था, ना संगीत, धन दौलत, ना कोई बड़ा नाम। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है, एक सच्चा हृदय, संगीत और एक निष्कलंक जीवन। हर सुबह जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला होता था, सावित्री नर्मदा के किनारे जाती, दीप जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे मां नर्मदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में शांति रहे और पति स्वस्थ रहे। मित्रों, आपके घर में भी ऐसी कोई मां होगी, ऐसी कोई दादी होगी, संगीत जो रोज सुबह उठकर बिना किसी से कहे सबके लिए भगवान से मांगती थी। आज हम अक्सर कहते हैं, संगीत, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। लेकिन सावित्री जैसी स्त्रियां, संगीत कहती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार खुश रहे। गरीबी थी, कभी कभी घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी अपनी परिस्थितियों को दोष संगीत नहीं दिया। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, ऐसी पतिव्रता स्त्री आज के समय में कहां मिलती है? यह तो देवी संगीत है, बस मनुष्य के रूप में हमारे बीच रह रही है। लेकिन जब भी कोई उसकी तारीफ करता, सावित्री बस मुस्कुरा देती, संगीत और हाथ जोड़कर कहती, यह कोई विशेष बात नहीं है, यह तो मेरा सौभाग्य है। जो परमात्मा ने मुझे दिया उसे निभाना तो मेरा धर्म है। मित्रों, यह शब्द सुनकर रुकिए एक पल। यही एक बहुत गहरी बात छुपी है। सुनते हो? मुझे लगता है अब मेरी यात्रा पूरी होने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं पूरी तरह संतुष्ट संगीत हूं।
तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बस एक विनती है, मुझे याद रखना और खुश रहना। संगीत पति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि कुछ संगीत दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। और सावित्री संगीत शांत थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पता था कि संगीत यह अंत नहीं है, बस एक नई यात्रा की शुरुआत है। रात के तीसरे पहर, जब चंद्रमा बादलों में छिप रहा था, जब पूरी दुनिया सो रही थी, सावित्री ने अंतिम सांस ली। उसका चेहरा शांत था, मानो वो नींद में चली गई हो। संगीत उस रात जब सावित्री ने अपनी अंतिम सांस ली, सब कुछ शांत था, मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। उसके पति ने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा संगीत देखा। आंखों में आंसू थे, दिल में खालीपन। लेकिन उसी क्षण मित्रों, इस संसार से दूर एक और संगीत लोक में कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना आसान नहीं है। एक अदृश्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। गरुड़ पुराण में इसे सुमंगली द्वार कहा गया है। एक ऐसा मार्ग जो केवल उन स्त्रियों के लिए खुलता है जिनका जीवन पवित्रता, प्रेम और समर्पण से भरा होता है। जैसे ही सावित्री ने संगीत शरीर छोड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हल्की हो गई हो। ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी, ना कोई बोझ। उसने खुद को एक नए रूप में पाया। संगीत एक सूक्ष्म देह जो प्रकाश से बनी हुई थी। वो धीरे धीरे ऊपर उठ संगीत रही थी, जैसे कोई फूल हवा में तैरता हो। उसने नीचे देखा, उसका शरीर शांत पड़ा था, परिवार शोक में था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक ऐसा आनंद था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं संगीत अनुभव किया था। मित्रों, शायद यही वह बात है जिसे हम जीवन में समझ नहीं पाते। हम शरीर को अंत, संगीत मानते हैं, लेकिन आत्मा के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। देवदूत बोले, मनुष्य जब इस संसार से जाता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा उसके साथ चलते हैं। तेरे शुभ कर्म ही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरे लोक में पहुंचकर सावित्री ने जो देखा, वह शायद उसके जीवन का सबसे गहरा अनुभव था। वहां उसके चारों ओर दिव्य स्त्रियां थीं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक एक साथ उतर आई हो। उनकी आंखों संगीत में दृढ़ता, करुणा और पवित्रता का वह मिश्रण था जो केवल उन्हीं में होता है जिन्होंने जीवन को प्रेम संगीत से जिया हो। मित्रों, यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा होना आवश्यक है, बल्कि इसका भाव यह है कि जिसने अपना जीवन निस्वार्थ प्रेम, सेवा और धर्म के साथ जिया हो, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी विशेष शांति और सम्मान प्राप्त करती है। आज इस वीडियो को देखते हुए एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आपके घर में कोई माँ, पत्नी, बहन या बेटी है जो बिना किसी अपेक्षा के हर दिन आपके लिए खड़ी रहती है? क्या आपने कभी उसे दिल से यह बताया है कि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि एहसासों से निभाए जाते हैं, और जब तक अपने हमारे साथ हैं, उनकी कद्र करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहें। राधे राधे।